19 फरवरी से 25 फरवरी तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह के इस साप्ताहिक राशि फल के बारे में कि 19 से 25 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव है वो आपकी दिनचर्या पर कैसे होगा। तो जानेंगे सब कुछ विस्तार से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए 19 से 25 फरवरी तक जो सप्ताह की शुरुआत होगी वो एकादशी तिथि के साथ होगी और 25 फरवरी को जो तिथि होगी वो होगी प्रतिपदा तिथि, कृष्ण पक्ष की। इस दौरान अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे और सिंह राशि तक जाएंगे, यानी कि मिथुन, कर्क और सिंह इन 3 भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी। इस दौरान कई योगों का भी निर्माण होगा जो काफ़ी उत्तम योग होंगे। बहुत अच्छे योग तो बनेंगे ही, बहुत अच्छे नक्षत्र भी होंगे। जैसे पुष्य नक्षत्र जैसा नक्षत्र भी आएगा जो सप्ताह के मध्य में आएगा। त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग इस सप्ताह में 2 बार सर्वार्थ सिद्धि योग 3 बार बनेगा, त्रिपुष्कर योग 2 बार बनेगा। यानी शुरुआत और अंत सप्ताह का इन योगों के साथ ही होने वाला है। अमृत सिद्धि योग भी इस दौरान 3 बार बनेगा। गज केसरी योग भी बनेगा। यानी योगों के हिसाब से देखें तो इस सप्ताह में एक से बढ़कर एक योग बना हुआ है। और ग्रहों की अगर बात करें कि कौन सा ग्रह राशि बदलेगा तो 20 फरवरी के दिन बुध का राशि परिवर्तन है और ये जो बुध का राशि परिवर्तन है ये कुंभ राशि में है। तो ये एक ग्रहों की स्थिति होने वाली है। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा और ये राजयोग काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाला भी रहेगा। तो ये हो गई है हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर चलिए जानते हैं कि और क्या अब इससे आपको प्राप्त होगा, क्या उपाय आप कर सकते हैं इस साप्ताहिक राशि फल में। तो देखिए कुंभ राशि के लोगों के लिए चंद्रमा पंचम भाव से गोचर करेंगे, 6ठे और 7वें भाव तक जाने वाले हैं। सप्ताह का जो प्रारंभ होगा वहाँ आपको अपने करियर, कारोबार के सिलसिले में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा आपको कोई लंबी दूरी की भी हो सकती है और छोटी दूरी की भी हो सकती है, लेकिन यात्रा का योग जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ थोड़ी सी थकान भरी भी रहेगी लेकिन फल देने वाली होगी। यानी थकान तो होगी लेकिन जिस कामकाज के सिलसिले में आप यात्रा करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, मन में थोड़ी ऐसे भाव आ सकते हैं, थोड़ी परेशानी हो सकती है यात्रा के दौरान। अब इस सप्ताह में आपके जो पिछले कुछ कामकाज थे जिनमें अड़चनें चल रही थीं और मन में उनको लेकर कुछ नेगेटिविटी चल रही थी, विचार चल रहे थे कि पता नहीं कार्य होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनसे आपको बचना है। उनसे आपको बचना है कि जो आप काम कर चुके हैं उन कार्यों को छोड़ें, उनका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। उनके रिजल्ट पर आप फोकस ना करें, आगे की चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इस दौरान उन लोगों को बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है और सावधान रहने की आवश्यकता है जिनको गुमराह किया जाता है, जो बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश में लगे रहते हैं, आपके अंदर कुछ बातें ऐसी डालते रहते हैं जिन पर आप विश्वास भी कर लेते हैं और नहीं तो आपके मन में वो बातें चल रही होती हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें और ऐसी बातों से भी दूरी बना कर रखें। ये सिर्फ आपको कष्ट देने का कार्य करेंगे, आपके कामकाज में कमी लाने का कार्य करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है। बाकी आपकी जो नौकरी करने वाले जो इस राशि के जातक हैं उनके कार्यक्षेत्र में माहौल जो है वो सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जो अधिकारी हैं आप पर अपनी पूरा कृपा बरसाने वाले हैं। आप बस काम पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल आपको मिल जाएगा। और जो फल पर ही आप जुटे रहेंगे तो अपने काम भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आपके अधिकारियों की नज़रें आप पर होंगी, कृपा रहेगी। और व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान व्यापार से जुड़ा हुआ, कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी अगर बड़ा निर्णय आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लें। रिश्ते नातों को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। जो कार्य संभव ना हो पाए उसके लिए विनम्रता से मना कर दें, लेकिन उससे जुड़े नहीं कि आप उसको लटका कर रखें। अगर आपने कोई काम आप नहीं कर सकते तो सीधे आप मना कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने काम पकड़ लिया और आप नहीं कर सकते तो उसी काम को लेकर लटके रहेंगे।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपको उन कामों से लाभ की प्राप्ति ज़रूर होने वाली है और काफ़ी उत्तम होने वाली है उन चीज़ों से लाभ की प्राप्ति। यहाँ देखिए, आपकी जो राशि के स्वामी की दृष्टि है वो आपको कोई रोग नहीं होने देगी, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी। किसकी? शनि की दृष्टि। छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दें तो। और यहाँ गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित हैं, तो सेहत में ये भी सुधार करेंगे, सकारात्मक बदलाव भी महसूस होगा आपको। और इस सप्ताह आपको कई जगहों से धन लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है। आप जब जैसे ही सप्ताह शुरू होगा ना, एक अच्छा प्लान, एक अच्छे योजना बनाकर चलेंगे तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहेंगी और आप धन खर्च करने से भी बचेंगे, यानी आपके खर्चे पर भी अंकुश लगेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें, हंसी मजाक भरा बर्ताव रहेगा जो घर के वातावरण को हल्का फुल्का बनाने का काम करेगा, खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। और हफ्ता का जो बीच का समय होगा वहाँ अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से कोई खबर मिल सकती है जो परिवार को खुश करेगी, तो ये खुशी मनाने का भी समय रहेगा। इस समय अपने कार्यक्षेत्र पर बस काम पर ध्यान देना है। थोड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपके ऊपर कामकाज की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएं, लेकिन ये जिम्मेदारियां भी आपको नहीं रोक सकती। एनर्जी आपके अंदर भर भर के है और आपको करियर में उन्नति देखने को मिलेगी। बस आपको टेंशन लेनी है, फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म पर ध्यान देना है, खुद को शांत रखना है, हर तनाव से दूर रखना है। स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो कई सब्जेक्ट्स को, कई विषय को समझने में मुझे मुश्किलें आ रही थी, उनसे छुटकारा मिलेगा। कोई आपको जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं यानी जिन चीज़ों में आप परेशान हो रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आप परेशान हो रहे हैं, उससे निकालेगा, यानी उनको क्लियर करेगा, आपके लिए उनको समझाने का प्रयास करेगा, जिससे आपका मन भी पढ़ाई में लग सकेगा। और अगर आप दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, दूसरी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, तो भी वहाँ से निकालने का कार्य आपके लिए होने वाला है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको आगे लेकर जाने वाला रहेगा। इस दौरान एक और चीज़ है कि जो विदेश से जुड़े हुए अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को आपने जो अतीत में कार्य किए हैं उनका रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। जिन कामों को आपने कर छोड़ दिया ना, उनका रिजल्ट मिल सकता है। और साथ में देखिए, जीवन में हमें बहुत से ऐसे सबक मिलते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। जो सबक हमें जीवन में मिलते हैं, आप ये ना सोचें मुश्किलें आ गई, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और उन्हीं के द्वारा हम अपनी फिर ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। हमें पता है ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो आपको प्रेरित करते हैं। तो ऐसे ही जो आपको सबक मिले हैं उनके द्वारा आपको सही राह भी मिलेगी, एनर्जी भी देखने को मिलेगी, आप खुद को संतुलित करने का भी प्रयास करेंगे। और साथ में अपने काम पर भी इन चीज़ों का आपको फ़र्क पड़ने वाला है, यानी इन चीज़ों पर भी आपके काम का असर आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए उपाय की बात करते हैं। क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो पीले रंग का जो कपड़ा है वो हमेशा अपने पास रखें। एक रुमाल ले लें पीले रंग का, उसको हमेशा अपने बैग में, पॉकेट में, उसमें रखें और घर से निकलने से पहले थोड़ा सा शहद खाकर निकलें, काम आपके ज़रूर बनेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।